मैं घर के हालात से बहुत परेशान था। वालिद की वफात के बाद मेरी तालीम 14 साल की उम्र में जारी नहीं रह सका। मैंने मेहनत शुरू कर दी, लेकिन मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ कि मैंने पढ़ाई छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि 15 साल की उम्र में मैंने काम शुरू कर दिया था और मैं भी वहीं खड़ा था। मैं एक होटल में वेटर का काम करता था। शुरू में मेरा काम साफ और गंदा है, बर्तन जमा करने पड़े, और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अगर मैं पास हूं तो मुझे वेटर की नौकरी भी मिल सकती है। मैं जाकर डर गया और खाने लगा, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं इससे ज्यादा कुछ करने के काबिल नहीं था। कहीं भी नौकरी तलाश करने की कोशिश करता है, तब मेरी तालीम की कमी खिल जाएगी। इसी किस्म की नौकरियां दस्तयाब थीं जो बहुत थीं। सख्त मेहनत के बावजूद मुझे 4 पैसे मिलते हैं। वेटर के तौर पर सिर्फ एक काम नहीं छोड़ सका। खास बात यह थी कि बच्चे ने होटल से कच्चा खाना खाया, मुझे मिलता था, और अगर कभी बहुत कुछ मिलता था। अगर कोई अमीर आदमी मेरा गाहक बन जाए तो वो मुझे पैसे देगा के नाम पर अच्छी खासी रकम भी देता। ये मामला मेरे लिए बहुत अहम था, क्योंकि ये रकम मेरी तनख्वाह से निकाली जाती है ताकि मैं अपने घर की दीगर जरूरियात पूरी कर सकूं। अगर मैं कोई और होता तो मैं इसे आसानी से मुकम्मल कर सकता था। अगर मैं किसी काम की तरफ जा रहा होता तो शायद इतना पैसा भी कमा लेता। मैं सिर्फ उसके बारे में सोचकर इतना कमा नहीं सकता था। मैं बरसों से इसी होटल में वेटर का काम कर रहा हूं, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मेरी इम्वाहें मुझे इसरार कर रही थीं कि बहनें शादी के लिए अलग से कुछ पैसे दें, क्योंकि बहनों की शादी का वक्त आ गया है। मेरी बहनें बड़ी थीं और जवान हो रही थीं। नीज घर में बच्चों को एसपी पढ़ाने का काम करते थे, लेकिन जाहिर है कि देना किया इसने अपने लिए कुछ रकम नहीं डाली। वो सारी रकम घर पर भी कमा सकती थी, मैं सिर्फ उन पर खर्च करता था। हालात ने मुझे बहुत दिल दिया है। और फिर जब मैं इतने बड़े होटल में वेटर बन गया, हर रोज मेरे सामने इतने पैसे होते थे जो पैसे को पानी की तरह देखते थे जाता था, और इसीलिए मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई। इसमें इजाफा हुआ कि जिनके पास पैसा था, इज्जत न थी, और मैं जिसके पास पैसे की कमी थी, मुतासिरीन एक एक पाई सोच समझकर खर्च कर रहे थे। अब भी मेरे सामने वाली मेज को देखते थे, लेकिन तवज्जो इस औरत पर मरकूज थी जो तकरीबन बैठी थी। इसकी खूबसूरत जोड़ी बता रही थी कि इसकी उम्र 35 साल थी। किसी के हाथ में ये कितना कीमती होगा, क्योंकि इसने इसे भी बहुत पकड़ रखा था। यहां तक कि बड़े ब्रांड्स के चप्पलों की भी अपनी कीमत थी। वो बता रही थी कि गाड़ी की चाबियां इसके हाथ में थीं। सुनहरी रंग के बाल भी मौजूद थे। होंठों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई और आंखों में एक चमक थी। इसने बहुत एहतियात से कहा, वो मेरी खाक का जायजा ले रही थी। मैं इसकी तरफ नहीं था। मैं इन मेजों पर नहीं गया जो मेरे हिस्से में थे। मैंने उन्हें खाना शुरू कर दिया था, इसलिए मेरे हाथ में एक कोने में बंधा खड़ा था, लेकिन मुझे खबर नहीं थी। इस औरत ने ऐसा किया था कि बार बार मेरी नजरें इसकी तरफ घूमती थीं। वो काफी देर से हमारे होटल में आ रही थी और मैं भी इससे नोट ले रहा था, लेकिन मेरा मैं इससे कभी बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वो शमशाद तबिल शमशाद के हिस्सा में हुआ करती थी। इस वक्त दूसरे दस्तरखान पर सबकी खिदमत करें, ये बात हो रही थी कि अचानक शमशाद की तरफ से एक गरज आई और फर्श पर गंदगी फैल गई। शमशाद डर गई। मैं वहीं खड़ा था और फौरन इसके पास गया तो उसने कहा, दोस्त टेबल नंबर 10 का ऑर्डर दो। ले लो, मैं सब साफ कर दूंगा। होटल के मैनेजर को इसके बारे में सोचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस बड़े और पुरतयश होटल में, ये एक होटल में ऐसा है सबके पास एक मेज है। यहां कोई गुंजाइश नहीं थी। ज्यादातर बहुत बड़े बड़े ताजिर और सियासतदान थे। इंतहाई एहतियात के साथ काम करे में उसके चेहरे पर परेशानी देखता था। इसकी दरखास्त पर टेबल नंबर 10 पर गए। वही औरत 10 नंबर पर बैठी थी, जिसे मैं अभी थोड़ी देर से नोट कर रहा हूं। तुम जाकर शाइस्तगी से सर झुकाओ और पूछो कि क्या तुम डरते हो। इसने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, मैं कुछ देर बैठना चाहता हूं तो ऑर्डर कर दें। तो दे रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर से ईना को लेकर मैंने इसकी बातों पर फौरी असर डाला और कहा, हाँ मैडम, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा। मैंने इस होटल में अंग्रेजी सीखी, क्योंकि यहां आने वाले ज्यादातर लोग सिर्फ अंग्रेजी में गुफ्तगू शुरू करनी थी। शुरू में मैं बहुत छोटा था, लेकिन अब मेरी अंग्रेजी तब बहुत बेहतर हो रही थी। इसने अपना चाइनीज ऑर्डर लिखा और वापस आ गया। मैं अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया।
इसने ऑर्डर लेकर शमशाद के हवाले कर दिया। मैंने तकरीबन तमाम गंदगी जमा कर ली थी और मैं मेरी मेज़ों को देखना शुरू किया, लेकिन सिर्फ चंद कुछ देर बाद शमशाद दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया और उसने कहा कि औरत कह रही है कि वो वेटर को इसी में से खाने का हुक्म दिया गया। लीगी शमशाद ने ट्रे मेरी तरफ बढ़ा दी और कहना शुरू करो, इसे खाना शुरू करो। मैं हैरान हूं। शमशाद को बड़ी अजीब चीज के तौर पर देखने लगा। क्या इससे पहले कभी किसी औरत ने ऐसा किया है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन खाना शुरू करे। इसके बाद से होटल में मौजूद लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी। शमशाद की नौकरी से क्या फर्क पड़ा? सवाल यह था कि वो पहले ही बहुत गड़बड़ कर चुका है। मैं फौरन ट्रे इस मेज पर ले गया। वो वहां पहुंचा और सर झुकाकर पूछा, मैडम तुम्हें और कुछ चाहिए? मैडम ने बेयकीनी में सर हिलाया और कहने लगी, मैं यहाँ रोज आती हूँ लेकिन वेटरों से ऑर्डर लेने का तरीका नहीं जानते। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हो जाओ, ऑर्डर लें और अब बरा करम मुझे सीरेंड करें। अजीब दबंग अंदाज में कहा, जैसे मैं इसकी बातों का गुलाम हूं। सुनने के बाद मैं अस्तजीना, ये टेबल शमशाद के ईनिडर में है। अगर तुम मेरा ख्याल रखना चाहते हो तो जदवल नंबर 3 और 4 में से कोई एक इस औरत के मुस्कुराने का इंतजार करें। इसने मेरी तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं याद करूंगा। और फिर इसने एक बड़ा बनाया। इसने नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह आपकी जायदाद है, आप इसे किसी और के लिए रख सकते हैं। इसका ना देने का इशारा शमशाद के लिए था, क्योंकि ये दस्तरखान शमशाद का था, इसीलिए टुप पर था। ये इसका भी हक था, लेकिन मैडम ने ऐसा ही कहा। लेकिन मैंने वो रकम अपनी जेब में रखी और अपनी मेजों पर वापस आने का शुक्रिया। लेकिन हर किस्म के दिल में वो हैरान थे कि वो कैसी औरत है जो अपनी पसंद का वेटर चाहता है। वेटर का काम सिर्फ शुरू करना ही नहीं था। उन्होंने हमें इस होटल में मुनासिब तरबियत दी। वो किस गाय के साथ गई थी, क्या करना है और खाना कैसे शुरू करना है, नैपकिन से चम्मच तक का तरीका यह है। हमें यहां पढ़ाया गया और हम सब एक जैसे हैं। हम इसी तरह काम करते थे, फिर हम सब एक जैसे थे। वो ठीक से काम करता था, शमशाद का क्या होगा? मसला ये था कि मुझे लगा कि शायद शमशाद ने इससे पूछा है, कोई बदतमीजी होगी वरना शमशाद से सजा मिलेगी। किसी का रवैया बुरा लगा होगा, इसीलिए इसे सारोंग अगली दोपहर चाहती है। जब वो इसी के पास आए, वो इस मेज पर बैठी थी जो मेरे नीचे थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, क्योंकि कल इसने मुझे टोप के नाम का नोट दिया। ये एक मुकम्मल था, जो मेरे लिए एक अच्छा बड़ा सौदा था। पैसे थे। मैं भागा और साहिब के पास गया। इसने झक कर इसे गुड नान कहा और वो भी इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर कहा, मैं तुम्हारी पसंद का खाना खाऊंगा, बताओ आपको इस बार क्या पसंद है? तो मैं अजीब औरत थी। पहले इसे अपनी पसंद का वेटर चाहिए था और अब मुझे वेटर की पसंद के मुताबिक खाना चाहिए था। फौरन ने कहा, मैडम अब मैं ये सब नहीं खाती, बताओ तुम क्या चाहती हो? मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा। मेन्यू को मेरे सामने रखा और वो कहने लगी, अब के दिल की ख्वाहिशात, इसकी नजरें ले लो। वो सर से पांव तक मेरे वजूद में जड़ी हुई थी। वो मुस्कुराती नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं असतगैना ने चौंक कर कहा कि मैडम इस होटल में है, हर डिश बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे अब सिर्फ पाकिस्तानी खाना पसंद है, तो मैं इनमें से कुछ ले लेता हूं जो मेरे पास इसमें है। इस हिस्से पर उंगली रखी जहां सब वहां पाकिस्तानी सके लिखे हुए थे। वो मुस्कुराया। इसने कहा, हाँ, जो तुम्हारा दिल चाहे ले लो। हमदान मेरा नाम सुनकर चौंक गया। अजीज, मैंने एक वेटर को इस तरह अपना नाम पुकारते देखा, और वो भी एक अमीर औरत जिसकी पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह इस होटल में काम करते हुए थी। मैं तकरीबन 7 साल का होने वाला था और वो 7 महीने सालों में ऐसा कभी नहीं देखा ये अमीर लोग हम जैसे वेटरों को अहमियत दें। हाँ, हम शाइस्तगी से बात करते थे, लेकिन हमारी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी जहां कोई गलती हो सकती हो। वहां हमें खूब कूड़े मारे जाते और हमें सिर्फ वेटर कहकर मुखातिब किया जाता है, नाम ना लिया जाए। लेकिन इस औरत ने ठीक किया, इसने मुझे हमदान कहकर हैरान कर दिया। पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। मैं शायद किसी अमीर औरत के मशवरे से गया था। नाम सुनकर मैं खुश हुआ। मैं जल्दी से आ गया किचन में जाकर इस हवस को शेफ के हवाले कर दिया। मैंने वो तमाम चीजें की जो मैं खुद खाना चाहता था। ऐसी ग़िज़ा खाएं जिसकी खुशबू अच्छी हो और उसके साथ गाना भी खाएं। मैं इसका दीवाना हुआ करता था। ये बचा हुआ खाना कल रात ऑर्डर किया था।
हमें ये जरूर मिल गया, लेकिन इस वक्त तक इसका गर्म खाने का मेयार बदल जाता था। आधे घंटे की बात है, अंदर ऑर्डर तैयार था। जब वो इसे लेकर औरत के पास पहुंचा तो वो कहने लगी, बैठो चिल्लू, अब इकट्ठे खाना खाते हैं। तो मैं बिल्कुल ठीक था और मैंने कहा, नहीं मैडम, ये मुमकिन नहीं, हम इस तरह कर सकते हैं, चीजें एलो नहीं हैं। और फिर दूसरी मेज, लेकिन फिर भी मैं उनका भी गाहक हूं। वो औरत मेरी तरफ देखकर कहती है, लगता था कल तुमने शमशाद की जगह शुरू कर दी थी ना। अगर आज अब की जगह शमशाद शुरू हो जाए, क्या दूर हो जाएगा। मैं चाहता हूं तुम मेरे हो जाओ, साथ बैठकर ये खाना बहरहाल खाओ। मैं हर रोज अब की पसंद का हूं। मैं खाना खाता हूं। मैं इनकार करना चाहता था, क्योंकि अगर मेरा मैनेजर ये जानता है तुम चले गए तो खड़े खड़े मुझे नौकरी से निकाल दोगे। दिया जब वो मेरे चेहरे पर उसने दूर देखा तो आवाज दी और शमशाद से कहा, अपने मैनेजर को कॉल करें, इसकी आवाज इतनी है। ये इतना शदीद था कि मैं अपनी जान से हाथ धो बैठा। मैं मैडम से कहने लगा कि मुझे मुआफ कर दें, हमारे पास इजाजत नहीं है, इसलिए मैं इनकार कर रहा हूं। मुझे इसके बारे में सोचते हुए मरने का खतरा था। मुझे डर था कि अगर इसने मैनेजर को मेरे बारे में बताया, अगर मैं शिकायत करता हूं तो मेरी अच्छी नौकरी है वो चली जाएगी। कुछ देर बाद मैनेजर आकर बताएगा। मैं अंदाज में इस औरत के सामने खड़ा हो गया। मैडम, आप ऑर्डर दें, मुझे आपका वेटर चाहिए। मुझे सोहबत दो, मेरे साथ बैठो और मेरे साथ खाना खाओ। अगर आप अब अकेले खाना नहीं चाहते, अगर आप कहते हैं तो मैं इस बात पर तवज्जो दूंगा, मैं दूंगा, लेकिन अपने वेटर को बता दो कि मेरा इसके जौहर में है, इससे इनकार ना करें। यहां आने वाले सार्फिन समेत खुशी का ख्याल रखना, और औरतें अब भी बड़ी हैं। वो मैनेजर से कमांडिंग अंदाज में मुखातिब हुई। मैनेजर खुद भी इसकी फरमाइश सुनकर हैरान हुआ, चला गया। फिर इसने मेरी तरफ देखा और फिर इस औरत की रूह, फिर इस औरत का सर पांव तक देखा। इसका शाहाना अंदाज बता रहा था। ये ख्याल था कि वो एक अरब पत्ती खातून है और फिर मैनेजर है। इसने मुझे बताया कि अब ठीक है मैडम, कंपनी बाकी टेबल्स शमशाद को दे, एक नजर डालूंगा और मैं इस मेज पर खामोश बैठूंगा। मैं चला गया। मैंने मुस्करा कर कहा, बस यूं लगा जैसे मामला हल हो गया हो मैडम। मेरे चेहरे के तासुरात बहुत हल्के थे, लेकिन वो हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसने सारा खाना मेरे सामने रखा और पहले कहा, आप खाना खा लें। मैंने मैडम से कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि आप इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। अगर हम यहां नहीं आ रहे हैं तो लोग हमसे बराह रास्त बात करने से इनकार कर देंगे। मैडम मुस्करा कर कहने लगे, तुम बहुत अच्छे नौजवान हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं काफी अरसे से देख रहा हूं और जानता हूं कि तुम्हारे हालात भी अच्छे नहीं हैं। मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं। क्या आपको मदद की जरूरत है? इसने हैरत से मेरी तरफ देखा और मैं फौरन वो हैरान और परेशान इसे देखता रहा। वो नरमी से मुस्कुराया और मुझसे कहा, अपनी फलाह और बहबूद को सिर्फ अपनी मदद समझी। मैं इसके बारे में बात करने के अलावा कुछ नहीं करना चाहता। ये सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके पास किसी चीज की कमी ना थी, मुझे अपने साथ अपनी मेज पर खाओ, वो ये सब कुछ जाहिर कर रही थी और मेरी मदद करना चाहती थी। मैं काल का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। क्या मैं बहुत तेजी से काम कर रहा था? वाहिद गरीब था और इसे इस पर तरस आता था। तो ऐसा नहीं था कि इसने पहले कभी ऐसा किया हो। किसी को गरीब अलाचार नहीं देखना चाहते। और फिर यह ख्याल मेरे ज़हन में बार बार आ रहा है कि इसे मेरे हालात के बारे में इतना अंदाजा था। इल्म इस होटल में काम कर सकता है। तमाम वेटर तकरीबन मेरे जैसे हैं। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था और सबका बागबान था। बहुत सारे मसाइल थे, इसलिए वो इसने मुझसे ये मसला क्यों उठाया? सवालात थे जिसकी वजह से मैंने बराह रास्त इससे पूछा। इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसने खाना खाया, जबरदस्ती किया और मुझे भारी हथियार भी दिया। अदा ने अदा किया और कहा, मैं अपने खानदान को छोड़ दूंगा, तुम अब जो भी जवाब दें इस पर गौर से सोचें। मैं कबूल करूंगा। इसने मुस्कुराते हुए वक्त पकड़ा। अब के हाथ मेरे हाथों पर मुझे हल्के से छुआ और मेरे जिस्म में आग लग गई थी। मैं 20 साल का जवान होता। एक ऐसा आदमी था जिसके दिल में बहुत से जज्बात थे, लेकिन मैं हमेशा अपने जज्बात पर काबू रखता हूं। कोशिश करता था, क्योंकि मेरी बहनें मुझ पर थीं। मुझ पर अपने कजिन फैज की जिम्मेदारी थी।
मुझे बहुत प्यार था लेकिन मैं इससे कभी नहीं मिला, इसलिए मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मैं जानता था कि इसे हासिल करना मेरे लिए था मुमकिन नहीं जब तक मैं किसी चीज के काबिल ना हूं, तब तक वो मुंह फेर कर वहां से चली गई होगी। इसलिए मैंने हमेशा खुद को महदूद रखा है। मेरा एक दोस्त था लेकिन अब इस औरत का, इसकी आंखें और उसका अंदाज मुझे उलझा देता है। इसके जाने के बाद मैं इसे मजबूर कर रहा था। होटल वाले हर वक्त इसी के बारे में सोचते रहे। मेरे पास बहुत काम था, हफ्ते का दिन मसरूफ था, बहुत वक्त था, पत्ता नहीं बाकी वक्त कहाँ गया। यहां भी काम नहीं हुआ, यहां भी काम नहीं हुआ। रात के 11 बजे हैं और मेरी छठी है। ये मेरे लिए हफ्ते के ज्यादा दिनों से लुत्फ अंदोज होने का वक्त है। मैं इसी जगह से तापस लेता था। तनख्वाह के अलावा हफ्ते के कई दिन होते हैं। पहले मेरे पास पैसे ज्यादा होते थे, अब मैंने सब कुछ दे दिया है। पैसे जमा किए और घर के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो इमुआहे बहुत परेशान थी। मैंने देखा कि मैंने सारी रकम अम्मू के हाथ में रख दी है, और जब पूछा कि क्या हुआ तो अम्मा ने अच्छा जवाब दिया। खबर सुनाई लेकिन सिर्फ इस खुशखबरी के साथ इमुआहे के चेहरे की परेशानी ने मुझे समझा दिया। बताया कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ये वाकई मेरी बड़ी बहन मीना के लिए रहा है। बाबा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। लड़का बूढ़ों में शामिल था। काम बहुत अच्छा था और वो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहता था, लेकिन इमुआहे की परेशानी की असल वजह मेरी बहन है। इसकी शादी और रुखसाती के अखराजात ज़ातें वगैरह थीं और मैं भी यही सोच कर परेशान था। हो गया मामा कहने लगे, देखो ज़ुबैर, कुछ भी करें लेकिन कहीं से इतने पैसे जोड़ दें ताकि हम इसे इज्जत के साथ अलविदा करें। मीना की शादी कल होगी और हमारी भी शादी हो जाएगी। मैं चला जाऊंगा और फिर अब के बारे में भी कुछ कहूंगा। मैं सोचूंगा कि इतनी छोटी उम्र से ये हमारी वजह से है। इतनी मेहनत कर रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं अब की जिंदगी में जल्द खुशियां आए जाओ। इमुआहे की बात सुनकर मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। इसने मुझे पकड़ लिया और कहा, अब्बा इसकी फिक्र ना करें। इसके बाद मैंने तुमसे वादा किया, घर की तमाम जिम्मेदारियां और मेरी बहनें, अगर ये मेरा है तो मैं आखिरी सांस तक अपना वादा निभाऊंगा। अगर आपको रिश्ता मुनासिब लगा तो मैं राजी हो जाऊंगा। तो अब हाँ कहो और शादी के सारे इंतजामात भूल जाओ। मैं अपने लिए रकम का इंतजाम खुद करूंगा। अम्मा ये सुनकर पहले हैरान हुई और फिर अम्मा मुस्कुरा कर मेरे लिए दुआएं करने लगे। दुआओं में दिल को सुकून मिलता था। जैसे ही मीना के अच्छे ताल्लुकात की खबर मिली, मेरे दिल ने फैसला कर लिया था कि मैं इस अमीर औरत से मदद लूंगा। और मदद कैसे मिलेगी, मैं क्या करूंगा, बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं इस वक्त ये फैसला कर लेता, लेकिन अभी मुझे इसकी हर मदद की जरूरत थी। रात को भी मैं यही सोचता रहा कि इस मदद के बदले में वो मुझसे क्या मांगेगी, क्योंकि इतना मैं जानता था कि इस दुनिया में कोई नहीं बेकार हर किसी की मदद नहीं करता। मुझे बदले में कुछ चाहिए और मैं सिर्फ सोच रहा था कि क्या वो औरत मुझसे मुख्तलिफ है। वो पूछेगी मैं इसे क्या दूं। आसपास कुछ नहीं था, सब कुछ इसी मखमसे में था। रात गुजर गई। अगली सुबह की तैयारी करते हुए होटल पहुंचकर इस औरत का बेताबी से इंतजार कर रहा था। 2 बजे के करीब हजम होने का इंतजार शुरू किया। आमतौर पर जब वो होटल आती थी तो सीधी इस मेज पर जाती थी। मैं फौरन बैठ गया और होश में आ गया। मुईद जाकर उसके करीब अंदाज में खड़ा हो गया। वो मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है मेरे चेहरे पर उसके बाद फैसला किया है, लेकिन मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैडम, मुझे अब मदद की जरूरत है। कैसे? वो मेरी मदद कर सकती है। इसने मजीद कहा, कुछ नहीं, तुम्हें बस ये काम छोड़ना होगा। ये सुनकर मैं चौंक गया और मैंने ये कहा, नौकरी मेरी नेमत है। हाँ मैं इस बार मदद चाहता हूं, लेकिन अभी तो वो मेरी नौकरी भी खराब करना चाहती है। मेरे दिल में आया। मैंने कहा। वो हंस दी और उसने कहा, मैं तुम्हारी नौकरी छीन दूंगी। अगर मैं आपको एक मौका दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं चाहता हूं कि वो शख्स आगे बढ़े। आपको मां को अलग रखना होगा। अपना काम छोड़ दो ताकि आप आगे बढ़ सके। मैंने कहा, अब ठीक है, मुझे बताओ फिर मुझे क्या करना है। मैं फैसला करूंगा कि मेरा काम है, मैं जा रही हूं या नहीं। इसने कहा, एक खास तरीका है जिसके जरिए अब तुम अमीर हो सकते हो। मैं भी इसी तरह अमीर हो गया।
मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही करें। अमीर बने, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा। मेरे पास काम है, मुझे हर रात बाद में कहना पड़ेगा। इस होटल के कमरे में 3 घंटे मेरे साथ मुझे इस औरत की बातें सुनकर अपने दिन गुजारने होंगे। मुझे ये पसंद आया, ये कैसी अजीब बात थी। मैंने कहा, क्या हमें होटल के कमरे में जाना चाहिए? करेंगे, इसने अभी कहा। अब बताता हूं, सब कुछ पहले नहीं बताया जा सकता। आप फैसला करें कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं एक बार फिर इतना सोच कर रह गया। अगर आप जल्दी में नौकरी छोड़ने का फैसला करते हैं, मैं नहीं कर सका, तब मुझे ये मालूम नहीं था। इसने मुझे 3 घंटे होटल में क्यों रखा? वो मुझे खबरदार कर रही है कि वो मुझे मार सकती है। मुझे मुसीबत में डालो, किसी अजनबी पर फंसना नहीं चाहता था। मेरे लिए वैसे भी यकीन करना मुश्किल था, इसलिए मैंने फौरन कोई फैसला नहीं किया। इसके बजाय मैंने 2 दिन सोचते हुए गुजारे। शाम के बाद इमुआहे ने मुझे होटल से उठाया। फौरन फोन किया, घर पहुंचकर बताना। मालूम हुआ कि मीना के ससुराल मीना मिठा इसे करने के लिए तैयार थे और साथ ही वो मैं भी शादी की तारीख तय करना चाहता था। छठी के बाद घर आने से बहन का इनकार प्यारा था। ये हो गया और फिर इसे बहुत कुछ मिला। इसे बरकत दी और उससे वदा किया कि इसका मैं तुमसे बहुत अच्छी तरह शादी करूंगा। मेरी बहन ये सुनकर मुझे और मैं बहुत खुश हुआ। मैंने इसी लम्हे अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। वैसे भी मैं इस काम में था जब मेरी बहनें थीं। जरूरियात और ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, फिर उसकी वजह से मैं उम्मत से ये मौका क्यों गंवाता। कहा कि अब दुआ का रिश्ता भी तलाश करो। मुझे दोनों बहनों की शादी एक साथ करनी चाहिए। मैं चाहता हूं। अम्मा ये सुनकर हैरान रह गईं और खुश भी पहले ही दुआओं के लिए कहने लगा। रिश्ता आ रहा था, मीना की खातिर रखा था। अब अगर आप कहते हैं तो मैं भी इसके लिए हूं। मैं कहीं बात करता हूं। और फिर मैं अगले दिन मैंने होटल में इस खातून से बात की और कहा कि मैं इसकी इताअत करूंगा। मैं तैयार हूं। औरत ने मुस्कुरा कर कहा कि आपने आज ये बहुत अच्छा फैसला किया है। रात को होटल के कमरा नंबर 1 में आना। आपके तमाम मसाइल का हल इसी कमरे में आपको 11 बजे मिलेंगे। मैंने 10 बजे छुट्टी ली। अपना इस्तीफा खत वक्त पर लिखी, मैनेजर के हवाले किया, जिसके बारे में वो बहुत था। वो हैरान हुआ और बोला, नो क्यों छोड़ रहे हो? हाँ जुबैर, तुम इतने मेहनती बच्चे हो और फिर आपको मजीद नौकरी नहीं मिलेगी। फिर आपने अचानक ये फैसला क्यों किया? कना मैनेजर बहुत अच्छा आदमी था, काफी देर तक मेरे साथ था। मैंने कि बस इतना समझ लो कि मुझे मौका मिल रहा है और मैं इसे आजमाना चाहता हूं। वो दुआ करता है। मुझसे कहा कि अगर तुम मुझे दोबारा देखो, अगर आपको इस काम की जरूरत है तो मेरे पास जरूर है। इसकी बात सुनकर कम अज कम मैं खुश हो गया। कम अज कम ये एक रास्ता खुला था। अगर मैं इस औरत की बात ना समझता तो मैं समझता बेहतर होता कि मैं दोबारा नौकरी ज्वाइन कर लेता। मेरा लिबास वेटर के लिबास में बदल दिया, इसे मैनेजर साहिब के हवाले कर दिया और चुपके से चेक आउट करने के बजाय इसी होटल में कमरे नंबर 102 के अंदर पहुंचा। मैं दाखिल होते वक्त घबराहट महसूस कर रहा था। घबरा कर भी मैं नहीं जानता था कि वो लोग 3 घंटे मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे दिल में कुछ आ रहा था कि अंधेरा खौफनाक सोच ये थी कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपनी बहनों की खुशी चाहता था। गिने को ताला लगाने के बाद इस कमरे के अंदर वो औरत मेरे सामने दाखिल हुई। वो बैठी ही थी कि दरवाजा बंद कर दो। मैंने इसके कहने पर दरवाजा बंद कर दिया। इसने मुझे अपने करीब आकर बैठने का इशारा किया। वो औरत बोली और उसके पास बैठ गई। इसने अपना पर्स खोला और बड़ी रकम निकाली। इसने इसे मेरे हाथ पर रखा और कहा, यह तुम्हारा है, मेरे पास 3 घंटे बाकी हैं। मैंने हैरत से पूछा, पहले बताओ तुम्हारा काम क्या है? इसने मुझे 3 घंटे का वक्त दिया। औरत ने मुस्कुराकर कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे आपके पास यहां करने को ज्यादा नहीं है। इस कमरे में मेरे साथ 3 घंटे गुजारी। फिर इस खातून ने अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल किया, निकाला और मुझे अपनी ऐसी चीज दिखाई कि मैं इसके बारे में पागल हो गया। वो एक बड़ा मेकअप है। वो एक आर्टिस्ट थी जो बहुत अच्छा मेकअप करती थी। वो मुझे अपने मोबाइल पर बहुत से पैगामात भेजती थी। मेकअप के मामले में वो तमाम खूबसूरती दिखाएं और कहने लगा कि मैं पूरी दुनिया से मेकअप ढूंढ रहा हूं। मैंने नए तरीके सीखे और सीखे। मैं ऐसे चेहरे वाले से मेकअप सीखती रहती हूं।
मैं किसी ऐसी चीज की तलाश में था जिस पर मैंने बहुत महारत हासिल की है, यानी कोई जो मेरी मदद कर सके। मी